उरः प्रवृत्तिभ्यः कप, यहाँ से हमको आज आगे चलना था। उरः प्रवृत्तिभ्यः कप, ये कप प्रत्यय का कप प्रत्यय विधायक सूत्र। उरः प्रभृति, उर ऐसा जो आदि में है, उन शब्दों से कप प्रत्यय होता है। कप प्रत्यय विधायक सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में बहुत सारे सूत्र हैं, केवल इन्होंने एक ही सूत्र दिया है कि उर है प्रवृत्ति में जिसके ऐसा कोई गण है, उसमें कप प्रत्यय का विधान होता है। इसके बाद कुछ संधि विधायक सूत्र हैं। विषयक संधि में इनका पाठ आपको सिद्धांत कौमुदी मिल जाएगा, लेकिन विषयक संधि में इनकी आवश्यकता नहीं थी तो वहां इन्होंने नहीं दिया। अब उनको लग रहा है यहाँ उसकी आवश्यकता है, उसको लिख रहे हैं। सो पदादो पास कल्प कामेशु विसर्गस्य सहजा। अपदादि पद से भिन्न जो सकार होता है, पास हो, कल्प कल्प काम्य जो विसर्ग, उस विसर्ग को सा आदेश होता है। उसके बाद कसकादिशुचा इण एसु इण उत्तर पदस्य, यदि कसकादि गण में पाठ है, इण उत्तर पद में है, तो जो विसर्ग होता है उस विसर्ग को मूर्धन्य आदेश होता है। सो अन्यस्य तुषः, और अन्न को सा आदेश होता है। इति सा, ये क्या कहता है कि एसु इण उत्तर उत्तरस्य, यहाँ पे इण उत्तर में हो, इण एसु इण उत्तरस्य विसर्गस्य, इण उत्तरक जो विसर्ग, अर्थात इण पहले हो बाद में विसर्ग, इण के बाद में जो विसर्ग उसको सा होता है। और अन्यस्य तु सा, अन्न को क्या आदेश होता है? तालव्य षकार आदेश होता है। यदि इण उत्तर परक विसर्ग होगा तो उसको सा मूर्धन्य आदेश होगा। प्रयोग बनाया है जैसे व्यूढ़ो रसकः, व्यूढ़म उरो यस्य, यह इसका विग्रह होगा। लौकिक विग्रह है व्यूढ़म उरो यस्य। व्यूढ़म चौड़ी छाती वाला पुरुष, अन्न पदार्थ पुरुष। यह अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में अनेक मन्न पदार्थ है, अनेक जो प्रथमांत व्यूढ़ उदय प्रथमांत है, अन्य पद यश इस अर्थ में विद्यमान है। इनका अनेक मन्न पदार्थ समास हो जाएगा। समास प्राप्ति संज्ञा, व्यक्ति का लोप हो गया। एक यहाँ पर जो विग्रह होगा वो उरस शब्द है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये आधा सार है, तो लोप होने के बाद व्यूढ़ प्लस उरस ये स्थिति बन। व्यूढ़ उरस बन जाने के बाद आद गुणा इस सूत्र से गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो क्या बन गया? व्यूढ़ो रस, व्यूढ़ रस बन गया। इसके बाद उरा प्रविद्या कप, इस सूत्र से समासांत कप प्रत्यय हो गया। यहाँ पर
का। अब व्यूढ़ो रस का बन गया। यहाँ पर इस सा को सस्वरूप से रू हो जाएगा। रू हो जाने के बाद का परे है तो खर में आज खर वसानियो विसर्जनिया से इसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो गया। क्या बन गया? व्यूढ़ो रह प्लस का। अब विसर्ग आदेश हो गया। उसके बाद कसकादिशुचा ये सूत्र लगेगा। ये कसकादि गण में पाठ है। इण उत्तर पदक विसर्ग नहीं है, इसके पहले आ है। इण प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया। तो व्यूढ़ो रस को बन गया। रिक्त विसर्ग हो जाएगा तो व्यूढ़ो रस कहा, यह प्रयोग हो जाएगा। व्यूढ़ो रसका में एक बात आपको ध्यान देना है कि व्यूढ़ो रसका में कब तकते हैं, बहुव्रीहि समास है। इस बात ईणा हसहा, ईण उत्तरस्य विसर्गस्य सह। ईण उत्तर पद में हो तो जो विसर्ग होता है उस विसर्ग को मूर्धन्य आदेश होता है। पास शब्द पद में हो, कल्प शब्द पद में हो, काम्य शब्द पद में हो, काम्येषु पदेषु काम्य शब्द पद में हो। प्रिय सर्पिष्कः, यह उदाहरण दिया। प्रियम सर्पि यस्य पुरुषस्य, यह उसका लौकिक विग्रह होगा। इसका लौकिक विग्रह है प्रियसु सर्पिषु। अनेक मन पदार्थ समास हुआ, समासत्वात् प्राप्ति संज्ञा, व्यक्ति का लोप, प्रिय सर्पिष बन जाएगा। प्रिय सर्पिष बन जाने के बाद यहाँ पे उरह प्रवृत्ति इस सूत्र के द्वारा कब प्रत्यय हो गया? सर्पिस का बन गया। पुनः वही प्रक्रिया सज सोदे से रू होगा तो क्या स्थान पे विसर्ग। और विसर्ग के स्थान पे ईणा हासह, यहाँ पे ईण उत्तर पदक विसर्ग है। ये सर्पिस्क बन जाएगा। पूर्व उसी तात्पर्य संज्ञा को मान के सु आएगा, सु को विसर्ग हो जाएगा। प्रिय सर्पिस कहा, यह प्रयोग बन जाएगा। इस बार निष्ठा, निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। अक्ता अक्तौतु निष्ठा, इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। अगर निष्ठा अंत में हो, ऐसा ऐसा जो बहुव्रीहि समास, उस बहुव्रीहि समास में जो निष्ठा प्रत्यांत शब्द होते हैं और निष्ठा प्रत्यांत शब्दों का पहले प्रयोग होता है। देखिए इसमें सब जगह ये विज्ञा लिखा, व्यूढ़म पुरो यस्य प्रियः सर्पिः यस्य युक्तः योगः येन सा। युक्तः योगः येन सा, सफल हुआ है योग जिसका।
उसको बोलेंगे युक्त योगः। इसमें विग्रह क्या होगा? युक्ता योगा ये निशा, यह लौकिक विग्रह है। युक्त सु अनेक मन पदार्थ है, समास हुआ, दोनों का लोप हो गया। युक्त शब्द युज धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर युक्ता बनता है। यह निष्ठा प्रत्ययांत है। जो अक्ता और अक्तौतु इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। जो अक्ता प्रत्यय है यह निष्ठा प्रत्यांत है। इसका पहले प्रयोग हो गया तो युक्त योग बन गया, सु आएगा, सुगोक्त विषय होगा युक्त योगा। आप ये कह सकते हैं कि युक्ता योगा, ये जब ऐसा विग्रह कर रहे हैं, युक्त शब्द का पहले ही प्रयोग है, तो ये सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या? तो किसी ने ऐसे विग्रह कर दिया योगा युक्ता ये ना, तो योग युक्ता नहीं बनेगा, युक्त योगा यही प्रयोग बनेगा। यही प्रयोग हमको अभिष्ट। इसके बाद शेषाद विभाषा, यह भी कप प्रत्यय विधायक सूत्र है। शेषाद जो भी बाकी है उसको विकल्प से कप प्रत्यय होता है। अनुक्त समासांत बहुव्रीहि है कप हुआ स्यात्, कप प्रत्यय विकल्प से होगा। महा यशाह जब कप प्रत्यय नहीं होगा, यस्कः हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना, महा महा यह विग्रह होगा तो महत और सु यशस्सु ये बन जाएगा। इसके बाद अनेक मन पदार्थ समास हुआ, यशस बन गया। महत का जो तकार है आन महा, इससे क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो महत का जो तकार है उस तकार को आन महता समानाधिकरण जातीय योग, इससे तकार को दीर्घ आकार होगा, महा यशस बन जाएगा। शेषा विभाषा से कप प्रत्यय हो गया, महा यशस का बन गया। और यहाँ पर वही पुनः प्रक्रिया करिए। फिर सा है सस से रू करिए, रू को विसर्ग कर दीजिए, महा यशः का बन गया। और इसके बाद कसका, इसमें महायशस जब का बन जाएगा तो महायशस का बनेगा, सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा, महायशस का बन जाएगा। महायशा हमें हमको करना है, एक सूत्र है अत्व संतस्य चा धातु हो, इससे दीर्घ कर देना है और महायशस सु बनेगा। और जो सकार है उस सकार का हलंग्यादि लोप कर देना है और महायशास का जो सा है उस सा का विसर्ग कर देना है तो महायशा बन जाएगा। देखिए इसमें आपको महा यशस का मिल जाएगा, सु आएगा, सु को विसर्ग होगा, महायशस का। इसमें क्या करना है? महा यशस सु बनेगा, अत्व संतश्चा धातु से यश का सा का है दीर्घ हो जाएगा, महा यशा सु बन जाएगा। जो सु है उसका हलंग्यादि लोप हो जाएगा,
इस वाले सा को युक्त विषय हो जाएगा तो महायशाह यह प्रयोग बन जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि बहुव्रीहि समास है और कब प्रत्यय हुआ है। बहुव्रीहि समास पूर्ण होता है। यहां तक में यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये पाठ यही समाप्त करते हैं।